कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। जीवन सुरताल से राजेंद्र अग्रवाल। आइए एक बहुत ही शानदार कहानी के साथ आपके साथ। कहानी का शीर्षक है परमात्मा की लाठी की आवाज़ नहीं आती। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, जिससे आपको कहानी का पूरा आनंद मिल सके। और जो लोग चैनल पर पहली बार हैं, आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें। आपको निश्चित रूप से वीडियो पसंद आएगा, अपने साथियों को शेयर करें। तो आइए हम शुरू करते हैं कहानी। एक साधु वर्षा के जल में प्रेम और मस्ती से भरा चला जा रहा था। इस साधु ने एक मिठाई की दुकान को देखा, जहाँ कढ़ाई में गर्म दूध उबाला जा रहा था और मौसम के हिसाब से दूसरी कढ़ाई में गर्मा गर्म जलेबियाँ भी तैयार हो रही थी। साधु कुछ क्षणों के लिए वहाँ रुके। भूख का एहसास तो था ही और मौसम का असर भी था। साधु हलवाई को और भट्टी को बड़े गौर से देख रहे थे। साधु कुछ खाना चाहते थे, लेकिन साधु की जेब ही नहीं थी, तो पैसा कहाँ से आता। साधु कुछ पल भट्टी पर हाथ सेकने के बाद चले ही जाना चाहते थे कि नेक दिल हलवाई से रहा न गया और एक प्याला गर्म दूध और कुछ जलेबियाँ साधु को दे दी। मस्त और मलंग साधु ने जलेबियाँ और गर्म दूध का सेवन किया, फिर हाथों को ऊपर उठाकर हलवाई के लिए प्रार्थना करते हुए आगे चले गए। साधु बाबा का पेट भर चुका था, दुनिया के दुखों से बेपरवाह। फिर एक नए जोश में बारिश के गदले पानी में छींटे उछालते हुए चले जा रहे थे। वे इस बात से बेखबर थे कि पीछे एक नवविवाहिता जोड़ा भी वर्षा थे बचता बचाता उनके पीछे आ रहा है। साधु बाबा बारिश के गदले पानी में जोर से लात मार रहे थे। बारिश का पानी उड़ता हुआ सीधा पीछे आने वाली युवती के कपड़ों को भिगो गया और उस औरत के कीमती कपड़े कीचड़ से लथपथ हो गए। उसका युवा पति साथ ही चल रहा था, उसे यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने आस्तीन चढ़ाई, आगे बढ़ा और साधु के कपड़ों को पकड़कर जोर से खींचा और कहने लगा, तुमको यह नज़र नहीं आता, तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी के कपड़े गीले हो गए और कीचड़ से लथपथ हो गए। साधु हक्का बक्का सा खड़ा रह गया, जबकि उस युवा को साधु का चुपचाप खड़ा रहना पसंद नहीं आया। उसे बड़ा भयंकर गुस्सा आया। महिला ने आगे बढ़कर अपने पति के हाथों को रोका और साधु को छुड़ाना चाहा, लेकिन उसकी आंखों से निकलती हुई चिंगारी और गुस्से के कारण वह पीछे हट गई। राह चलते राहगीर भी उसके गुस्से को देखकर उदासीनता दिखाते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसे रोक पाते, क्योंकि वह युवा पति जवानी के नशे में चूर था। उसने एक जोरदार थप्पड़ साधु के चेहरे पर मार दिया। साधु थप्पड़ का ताव या झटका नहीं झेल पाए, लड़खड़ाते हुए कीचड़ में गिर गए। युवक ने साधु को नीचे गिरते देखा और मुस्कुराकर वहाँ से चल दिए। साधु बाबा खड़े हुए आकाश की ओर देखा और कहने लगे। उनके मुंह से निकला, भगवान कभी गरम गरम दूध जलेबियाँ देता है तो कभी थप्पड़, लेकिन जो तू चाहे मुझे भी वही पसंद है। ये कहता हुआ वह एक बार फिर अपने रास्ते पर चल दिए। दूसरी ओर वह युवा जोड़ा अपनी मस्ती को समर्पित अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद वे एक मकान के सामने पहुंचकर रुक गए। वे अपने घर पहुंच गए थे। युवा ने अपनी जेब से चाबी निकाली और अपनी पत्नी से हंसी मजाक करते हुए ऊपर सीढ़ियों को चढ़ रहे थे। बारिश के कारण सीढ़ियों पर फिसलन हो रही थी। अचानक युवा का पैर फिसला और वह नीचे गिर गया। महिला ने बहुत ज़ोर से शोर मचाकर लोगों का ध्यान आकर्षित किया और अपने पति की ओर उनको बुलाने के लिए कहा। काफ़ी लोग सहायता के लिए उस युवक की ओर आए, लेकिन देर हो चुकी थी। युवक का सिर फट गया था और कुछ ही देर में ज़्यादा खून बह जाने के कारण उस नौजवान युवक पति की मौत हो चुकी थी। कुछ लोगों ने दूर से आते हुए साधु को देखा और आपस में कानाफूसी करने लगे। निश्चित रूप से इस साधु बाबा ने थप्पड़ खाकर युवक को श्राप दे दिया है, अन्यथा ऐसे नौजवान युवक का केवल सीढ़ियों से गिरकर मर जाना बहुत ही अचंभे की बात है। कुछ मन चले युवकों ने यह बात सुनकर साधु बाबा को घेर लिया, रोक लिया। एक युवक कहने लगा, आप कैसे भगवान के भक्त हैं, जो केवल एक थप्पड़ के कारण युवक को श्राप दे दिया। भगवान के भक्त में गुस्सा हरगिज नहीं होता। आप तो जरा सी असुविधा पर भी धैर्य नहीं रख सके। साधु भगवान कहने लगे, भगवान की कसम, मैंने इस युवक को श्राप नहीं दिया। लोग कहने लगे, अगर आपने श्राप नहीं दिया तो ऐसे नौजवान युवा सीढ़ियों से गिरकर कैसे मर गया। तब साधु बाबा ने दर्शकों से एक अनोखा सवाल किया कि आप में से कोई इस घटना का चश्मदीद गवाह मौजूद है। इस युवक ने आगे बढ़कर कहा, हाँ, मैं इस सब घटना का चश्मदीद गवाह हूँ। साधु ने अगला सवाल किया, मेरे कदमों से जो कीचड़ उछाला था,
क्या उसने युवा के कपड़ों को दागी किया? युवा बोला नहीं, लेकिन महिला के कपड़े जरूर खराब हुए थे। मलंग ने युवक की बाहों को हाथों में थामते हुए पूछा, फिर युवक ने मुझे क्यों मारा? युवक कहने लगा, क्योंकि वह उस युवा महिला का प्रेमी था और वह बर्दाश्त नहीं कर सका कि कोई उसके प्रेमी के कपड़ों को गंदा करे, इसलिए उस युवक ने आपको मारा। युवा बात सुनकर साधु बाबा ने जोरदार ठहाका बुलंद किया और कहता हुआ वहाँ से विदा हो गया। भगवान की कसम, मैंने किसी को श्राप नहीं दिया, लेकिन कोई है जो मुझसे भी प्रेम करता है। अगर उसका यार सहन नहीं कर सका तो मेरे यार को कैसे बर्दाश्त होगा कि कोई मुझे मारे? और वह इतना शक्तिशाली है कि दुनिया का सबसे बड़ा राजा भी उसकी लाठी से डरता है। उस परमात्मा की लाठी दिखती नहीं और आवाज़ भी नहीं करती, लेकिन पड़ती है तो बहुत दर्द करती है। हमारे कर्म ही हमें उसकी लाठी से बचाते हैं। कभी किसी को परेशान ना करो, कभी किसी का दिल ना दुखाओ। हिसाब हर चीज़ का देना पड़ता है दोस्तों, इसलिए कोई भी कार्य बड़े सोच विचार कर करें। किसी का दिल दुखाने से पहले बहुत बार सोचें कि हो सकता है इसका दुष्परिणाम हमको झेलना पड़े। तो दोस्तों, वीडियो आपको निश्चित रूप से पसंद आया होगा। अपने साथियों को शेयर करें और लाइक करें। नमस्कार, धन्यवाद।